बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। ये आगाज़ है 19वें पारे का। इस पंखे का शोर ज़्यादा है, ये बंद कर देते, और भी जो ज़ायद पंखे हैं वो बंद हो जाते। कुफ़ार कहा करते थे कि हमारे ऊपर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे करते थे कि हमारे ऊपर फ़रिश्ते क्यों नहीं आते, हम फ़रिश्तों को आँखों से देखें, फिर हमें यकीन आए कि वाकई आखरत का भी कोई निज़ाम है, कोई फ़रिश्ते भी हैं, आप जो बातें करते हैं वो ठीक हैं, तो हमें फ़रिश्ते दिखाई दें। तो चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इन काफ़रों के ये मुतालबात कोई हक़ की तलब के लिए नहीं थे कि ये अभी बेचारे समझना चाहते थे, ये निरी हट धर्मी थी। जैसा कि अल्लाह ने आगे फरमाया भी सही, लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ये निरी इनकी सरकशी और हट धर्मी है, ये कोई हक़ की तलाश नहीं है। इसलिए अल्लाह ने डांट के अंदाज में आगे जवाब दिया उनके इस सवाल का जवाब कि हम फ़रिश्ते देखते क्यों नहीं, हमें फ़रिश्ते नज़र हैं। अल्लाह ने फरमाया यौम यरौनल मलाइकत ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन। अल्लाह ने फरमाया अनकरीब ये फ़रिश्तों को देख लेंगे इंशाअल्लाह, इनको फ़रिश्ते नज़र आएंगे। कब? जब मौत का वक्त आएगा, फ़रिश्ते आएंगे इनके सामने और इनकी रूह निकालेंगे, तो फिर इनको नज़र आएंगे फ़रिश्ते। लेकिन उस दिन फ़ायदा कोई नहीं होगा, उस दिन मुसीबत होगी, इनके लिए खुशी नहीं होगी। तो इंसान मरने के वक्त फ़रिश्ते देखता है। इसीलिए फ़िरऔन का ईमान कबूल नहीं हुआ था कि जब उसको फ़रिश्ता नज़र आया तो उस वक्त उसने कहा कि आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, अब मैं ईमान ले आया हूँ। तो उसने फ़रिश्ते देखने के बाद ईमान लाने का ऐलान किया था, इसलिए ऐलान कबूल नहीं हुआ। अगर फ़रिश्ते देखने से पहले मरने के वक्त मौत अभी शुरू नहीं हुई, फ़रिश्ते नज़र आने शुरू नहीं हुए, अगर वो उस वक्त ईमान ले आता तो कबूल हो जाता। मरने के वक्त इंसान को फ़रिश्ते नज़र आते हैं। इसका एक मंज़र हमने भी देखा। हमारे यहाँ एक आदमी का इंतकाल हुआ, तो ऐन इंतकाल के वक्त 2-3 दिनों से उनकी आंखें बंद थीं और बस दिल ज़िंदा था और ज़िंदगी के आसार थे, बाकी कोई बात नहीं थी ज़िंदगी की। आंखें खुलवाने की उनकी कोशिश भी की गई कि तुम्हारे फ़लाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, फ़लाँ आए हुए हैं, ताकि वो आँख खोल कर उनको देख लें, लेकिन नहीं खुलती थी। जिस वक्त मौत आई, यानी मौत का फ़रिश्ता आया, तो एकदम ऊपर को आंखें उठीं और ऐसे देखा जैसे कोई आदमी अजनबी चीज़ देखता है, एकदम ऐसे देखा। और उसके बाद फिर रूह निकलना शुरू हो गई, जिससे मैं अंदाज़ा लगाया कि वो फ़रिश्ते आ गए थे और उन्होंने उस वक्त फ़रिश्तों को देखा था। वरना बज़ाहिर एकदम आँखें खोल कर और अजनबी आँखों से देखना ये समझ में नहीं आता। आगे क़यामत के दिन का मंज़र है, काफिर, नाफरमान, फासिक, फाजिर उस दिन बड़ा पछताएगा। यौम यअदु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन नाफरमान इंसान यहाँ उंगली से अपना हाथ अफसोस की वजह से खाने लगेगा, यहाँ तक के यहाँ तक खा जाएगा। यअदु ज़ालिमु अला यदैहि, हाथ काटेगा, खाएगा, और फिर वो दुख के बोल बोलेगा कि है, तो है कि आगे क्या निकलेगा मुंह से? वो कहेगा, एक तो ये बात कहेगा कि काश मैं नबी की बात मान लेता, लेकिन दूसरी बात, नबी की तो बहुत सारी बातें हैं, नमाज पढ़ लेता, हराम न खाता, वगैरह वगैरह, लेकिन जिस गुनाह पर उसको पछतावा होगा, जिस गुनाह को वो बतौर खात रोएगा कि है काश मैं ये ना करता। इंसान दोस्त से पहचाना जाता है कि इसके दोस्त कैसे हैं। अलमरउ अला दीन खलीलिही, इंसान का मज़हब वही होता है जो उसके दोस्त का मज़हब होता है। जिस जहनीत का दोस्त होता है वैसा ये होता है। तो दोस्त अच्छे रखने चाहिए, इसलिए कि हमारा आखिरत में अगर अच्छा अंजाम है तो दोस्तों का बहुत बड़ा दखल है, अगर बुरा अंजाम है तो दोस्तों का बहुत बड़ा दखल है। यहाँ तक कि वो सिर्फ़ एक बात पे अफसोस करेगा और वो है दोस्ती। इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि मेरा दोस्त कैसा है। इस पर एक हदीस है सही बुखारी की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इंसान का अच्छा दोस्त हो और बुरा दोस्त हो, इसकी मिसाल क्या है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपने फरमाया हामिलुल मिस्क व नाफ़िखुल किर, जैसे एक आदमी के दो दोस्त हों, एक की इत्र की दुकान हो और दूसरा आग की भट्टी वाला हो। अगर मेरा दोस्त इत्र वाला है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो दोस्त इसको इत्र हदिया दे देगा, भी दोस्त ये तुम ये ले जाओ, वैसे ले जाओ, या ये उससे ख़रीद लेगा, या और कुछ भी ना करे, दोस्त के पास हर वक्त बैठे रहने से खुशबू तो इसको आती रहेगी, ये तो इसका असर होगा। दूसरी तरफ आपने फरमाया आग की भट्टी वाला है, उसके पास जाकर बैठेगा, आग के अंगारे चिंगारियाँ, ये मंज़र होगा, चिंगारियाँ उड़ेंगी, इसके कपड़े को जलाएंगी, और नहीं तो धुआं तो आएगा, वो तो परेशान करेगा। जिस तरह इत्र वाले दोस्त का फ़ायदा है, आग की भट्टी वाले दोस्त का नुकसान है, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल इसी तरह हमें मिसाल देकर समझाया कि नेक आदमी की दोस्ती का इसी तरह हमें फ़ायदा है, बुरे आदमी की दोस्ती का इसी तरह हमें नुकसान है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, नेक बन जाओ। इसके लिए क्या करो, कवकूनु मअस-सादिकीन, अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे जो हैं उनके साथ उठा बैठा करो, उनके साथ रहा करो। नेक लोगों के साथ दोस्ती लगाने से इंसान नेक बनता है। मुझे भी इसकी ज़रूरत है, आपको भी, कि हमारे दोस्त जिनके साथ हमारा गहरा याराना हो, उठना बैठना हो, हर खुशी गमी में उनको बुलाना हो, उनकी खुशी गमी में शिरकत करनी हो, वो नेक लोग हों जिनके साथ हमारा ज़्यादा लगाव हो। इससे हमारी ज़िंदगियों में दीन आएगा। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफ़ीक दे और आप हज़रात को भी तौफ़ीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत नेक लोगों की, सोहबत सोलहा की, ये नुस्ख़ा इक्सीर है। हम देखते नहीं कि सहाबी को टाइटल सहाबी का मिला है, सहाबी को टाइटल अल्लामा, शेखुल हदीस, मुफस्सिर, हज़रत, मौलाना का नहीं मिला। हालांकि बड़े बड़े टाइटल हैं, बड़े बड़े अलक़ाबात हैं, इसलिए कि जितना बड़ा टाइटल सोहबत का है, सोहबत से सहाबी का लफ्ज़ बना है, इतना बड़ा टाइटल अल्लामा का नहीं है। सहाबी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसको सोहबत मिली है रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए आज भी हमें जिन लोगों की सोहबत मुयस्सर होगी, लाशऊर में उसका असर हमारे अंदर दाखिल होगा। लाशऊर में हम देखते नहीं कि एक आदमी के दोस्त डॉक्टर हैं, वो अक्सर उनके साथ उठता बैठता है, गपशप लगाता है, आना जाना रखता है। कुछ अरसे बाद उसको डॉक्टरों की इस्तिलाहात के नाम आने शुरू हो जाते हैं, जी ये एंटीबायोटिक है, इस दवाई का साल्ट ये है, ये फार्मूला यूँ है, उसको ऐसी बातें आना शुरू हो जाती हैं। उन डॉक्टरों के साथ उठने बैठने की वजह से एक आदमी का दोस्त कपड़े की कारोबार करता है, कपड़े की तिजारत करता है, कुछ अरसे बाद उसको कपड़े की किस्मों का पता लगना शुरू हो जाता है, ये फलाना लट्ठा है, ये फलाना है, ये फलानी चीज़ है, फलानी मार्केट कपड़े में बहुत आगे जा रही है, ये उसको पता लगना शुरू हो जाता है। एक आदमी ज़िम्मेदार है, दूसरी की उसके साथ गहरी दोस्ती है, इसको भी पता चल रहा होता है कि आजकल खाद शॉर्ट है, हालांकि इसका क्या ताल्लुक खाद के साथ, लेकिन दोस्ती है ज़िम्मेदारों के साथ। तो बातें होती हैं जब इकट्ठे बैठते हैं, भी आजकल खाद ही नहीं मिल रही, रेट बड़े चढ़े हुए हैं, इस दफ़ा गंदम का कोई रेट नहीं लगा, रेट बड़ा लगा है, ये बातें लाशऊर में शिफ्ट हो रही होती हैं। ऐसे जब इंसान उलमा, सुलहा, अल्लाह वालों के साथ उठता बैठता है तो उनकी हर वक्त की बातें यही दीन वाली होती हैं। लाशऊर में दीन अंदर सिरायत कर रहा होता है, हमें महसूस नहीं हो रहा होता। तो मैं इस पर बहुत अहमियत के साथ अर्ज़ करूँगा, अपने आप को भी, आपको भी, कि हम सब अल्लाह वालों के साथ रहें, उलमा, सुलहा, नेक लोगों के साथ उठें बैठें, ताल्लुक़ रखें, इससे इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा होगा। और आगे मुख्तलिफ़ अम्बिया का तज़किरा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम समूद का तज़किरा है। और फिर आगे अल्लाह ने अपनी तौहीद का एक खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज। जब कोई दरिया और समंदर आपस में किसी जगह मिलते हैं, आप ये इसका मुशाहदा कहीं भी कर सकते हैं। जब ये दोनों जाकर आपस में मिलते हैं, एक पानी मीठा है और दूसरा कड़वा है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दरमियान में एक लकीर सी बन जाती है, दोनों पानी दूर तक अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल साफ नज़र आता है। किसी समंदर में आप देखें कोई और पानी आकर मिल रहा हो, यानी कोई दरिया मिल रहा हो या समंदर मिल रहा हो, नेट पर तो बआसानी देखा जा सकता है,
वो बिल्कुल साफ क्लियर सी लाइन नज़र आती है कि दोनों पानी आपस में मिलते नहीं हैं, मीठा और खारा पानी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी कुदरत नहीं तो और क्या है, और आज भी इसको 20 जगह पर देखा जा सकता है। आगे अल्लाह ताला ने नेक बंदों की व इबादुर्रहमान, अल्लाह के नेक बंदों की 12 सिफ़ात बयान की हैं। पहली सिफत ये है अल्लाह के नेक बंदे जिनके लिए दाखिल जन्नत है, फरमाया वो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, फन खानी से नहीं चलते। तो चाल में, ढाल में, गुफ्तार में, किरदार में छोटापन होता है। और मैं कहा करता हूँ कि हमारे ज़माने में गाड़ी पर बैठते हुए, उठते हुए, गाड़ी से बाहर निकलते हुए भी आजिज़ी से उठते, बैठते, निकलते, दरवाज़ा बंद करते हैं, क्योंकि इसके भी 2 तरीके हैं। आदमी गाड़ी से या फिर अपनी शान और ठाठ बाट से निकलता और बैठता है, या फिर मुतवाज़े बनकर बैठता, उठता और निकलता है। अल्लाह के नेक बंदे आजिज़ी वाले काम करते हैं। वाइदा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब नादान आदमी इनसे कुछ जहालत की बात करते हैं तो आगे से उलझते नहीं, ये बस शरीफों वाला, सलामती वाला जवाब देकर चुप हो के चले जाते हैं। आगे से ये नहीं कहते कि मुझे तू जानता नहीं, ये घी टेढ़ी उंगलियों से नहीं निकलेगा, सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, अब टेढ़ी से निकालना पड़ेगा, तो उन्हें मैं समझा क्या है, उलझते नहीं हैं। जब कोई इनसे उलझने लगे, पंगा लेने लगे, क़ालू सलामा, अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तेरा भला करे, चुप करके साइड पे हो जाते हैं, पंगा नहीं लेते, आगे फिर पंजे में पंजा नहीं डालते, फिर ऐसी है तो देखी जाएगी, ये नहीं कहते, चुप करके साइड पे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को अपना नेक बंदा शुमार फरमाता है। हमारे यहाँ इसको इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझा जाता है कि किसी ने हमसे पंगा लिया और हमें आगे जवाब नहीं दिया, किसी ने हमें 2-4 सुनाई और हमने आगे जवाब नहीं दिया, हम समझते हैं कि शायद हम नीचे लग गए हैं। भाई उसने ज़ुबान से गाली दी है, बुरा भला कहा है, हमें सख्त सुस्त कहा है, वो जाने और उसकी ज़बान जाने, हमने बुराई का जवाब कोई बुराई से देना है। अच्छा भाई अल्लाह ताला भला करे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो सामने से एक आदमी आया शरारत करते हुए। हज़रत का एक बड़ा हल्का मुरीदीन था, दाएं बाएं लोग थे, तो उसने आकर सामने कहा कि इस्माइल मैंने सुना है कि तू हरामी है। और कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी अपने मातातों के साथ मजमे में हो और उसको आगे कहा जाए हरामी है। तो उन्होंने देखा कि नादान आदमी है, बात उलझाना चाहता है, नादानी वाली बातें हैं, तो उन्होंने वो क़ालू सलामा वाला हिसाब किया। उन्होंने आगे से उसको बात को उलझाने की बजाय एक मसले के अंदाज में रुख फेर दिया और चुप करके रवाना हो गए। कहने लगे नहीं भाई आपको गलत फहमी हुई होगी, मेरे वालिदैन के निकाह के गवाह अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं, आप चाहें तो मैं कभी आपसे मुलाकात करा लूँगा, आपको किसी ने गलत बताया है, ऐसी बात नहीं है, ये कहकर चले गए। और वो असल में शरारत करना चाहता था, इन्होंने आगे से कोई बात ही नहीं की, तो वो चुप का चुप रह गया। तो हमारे साथ कोई उलझना पीछे तो हमने आगे से नहीं उलझना, हमने चुप कर जाना है। वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी तीसरी खूबी ये है रातों को नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। ये बड़ी दौलत है अल्लाह में अता फरमाए, ख़ास तौर पर जो ताक रातें चल रही हैं, कल आने वाली रात भी ताक रात है, 27 की रात है। इस रात को जागने का हम एहतमाम करें, कम से कम एक रात तो जाग लें। चौथी सिफत अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह में जहन्नम से बचा। पाँचवीं सिफत बड़ी ज़रूरी सिफत हम जैसे लोगों के लिए, लम युसरिफू वलम यक़तुरू, या अल्लाह ताला ने आमदनी को मजबूत बनाने का, मुस्तहकम बनाने का उसूल बयान किया है कि मुल्क की आमदनी है, घर की है, इदारे की है, किसी की भी है। हम चाहते हैं कि हमारी आमदनी में इस्तेहकाम आ जाए, हम माली लिहाज से परेशान ना हों, हमें खर्चे के लिहाज से परेशानी ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुरान ने ये सिफत बयान की कि अल्लाह के नेक बंदों में ये भी सूझबूझ होती है कि वो घर के अखराजात या किसी जगह के भी अखराजात कैसे चलाते हैं। फरमाया लम युसरिफू वलम यक़तुरू, वो आमद और ख़र्च का हिसाब करते हैं कि जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करते। ये इनकी कामयाब मईशत का राज है और सिर है। लिहाजा ये मेरे और आप सब के लिए है कि मुझे और आपको देखना चाहिए मेरी आमदनी कितनी है। अगर 100 रुपया मेरी आमदनी है, मुझे अपने घर का बजट 90 रुपये बनाना चाहिए, 95 बनाना चाहिए। हम सब के यहाँ ये है, 100 रुपये आमदनी है तो बजट 110 रुपये का है। हम फजूल खर्ची करते हैं, इसलिए कुरान ने पहले कहा लम युसरिफू, वो आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करते। वलम यक़तुरू, बाद में कहा कि कंजूसी भी नहीं करते कि आमदनी तो 100 रुपया और घर में बजट 60 रुपये का बना हुआ है, घर वालों को दबा के रखा हुआ है, कंजूस भी नहीं है।
फजूल खर्च भी नहीं है, लेकिन ये ख्याल रखते हैं कि आमदनी कितनी है और मेरा खर्च कितना है, इसको बैलेंस रखते हैं, तो उनकी मईशत ठीक चलती है। मुल्क की मईशत चलानी हो किसी इदारे की या घर की, ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए कि मेरी जो आमदनी है, तनख्वाह है या कुछ और है, मेरा खर्च उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हर महीने की 25 तारीख को तनख्वाह ख़त्म, हर महीने की 22 तारीख को तनख्वाह ख़त्म, हर महीने की 28 तारीख को तनख्वाह ख़त्म। अब दाएँ बाएँ से पकड़ो, कोई 5-10 हज़ार, कोई थोड़े बहुत पकड़ो, चलो बस तनख्वाह आएगी दे देंगे, ये तो कोई ज़िंदगी ना हुई। इसकी तनख्वाह 50 हज़ार है, अब भी पूरी नहीं होती, 5-10 हज़ार और पकड़ता है, इसकी 60 भी कर दो ना, वल्लाह फिर भी इस जैसे आदमी की पूरी नहीं होगी, ये फिर भी किसी से कर्जा ले रहा होगा। इसकी 70 कर दो, इसकी फिर ऐसी होगी, इसलिए कि मिजाज में आया हुआ है कि मैंने आमदनी से ज़्यादा खर्च करना है। तो मैं और आप हम इसकी कोशिश करें कि हम अपनी आमदनी के अंदर रहें, ये अल्लाह के बंदों की खूबी है, ये हमारा दीन है। मैं अर्ज़ किया था, हमारा दीन हमें सिर्फ नमाज रोज़ा तिलावत नहीं सिखाता, हमारा दीन एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, हमें ज़िंदगी का हर मोड़ सिखाता है। हत्ता कि हमने घर के अखराजात कैसे चलाने उसका भी उसूल आज बता दिया है कि आमद व खर्च का ख्याल रखा जाए। आगे उनकी छठी खूबी, वो शिरक नहीं करते, 7वीं कत्ल नहीं करते, 8वीं ज़िना नहीं करते, 9वीं वो झूठी गवाही नहीं देते, और 10वीं बुरी मजालिस से इज्तनाब करते हैं, बुरे लोगों के पास नहीं आते जाते, उनसे बचते हैं। और अगली, जब उनके सामने अल्लाह के कुरान को बयान किया जाता है तो उसका असर लेते हैं। और आखिरी और 12वीं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें अपनी बीवी और औलाद की तरफ से ठंडक आँखों की अता फरमा। लिहाजा ये दुआ मांगनी चाहिए। जिस आदमी की औलाद नाफरमान हो, जिस आदमी की बीवी नाफरमान हो, वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस दुआ को 3 दफ़ा पढ़ा करे, अल्लाह उसका मसला 100% हल कर देंगे। हमारे लिए वजीफ़े कुरान और हदीस के हैं। ये दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये 19वें पारे के अंदर सूरतुल फुरकान की बिल्कुल आखिरी आयतों में है। 19वां पारा और उसका चौथा रुकू, यूँ याद कर लें, 19वें पारे के चौथे रुकू में है, आप घर जाकर भी इसको देख सकते हैं। आगे सूरत शुआरा है, इसकी आयत नंबर 224 में, चूँकि शुआरा की खसूसियात का जिक्र है इसलिए सूरत का नाम शुआरा है। इस सूरत में 7 अम्बिया का तज़किरा है, और ख़ुलासा ये है कि नबियों की इत्तिबा करने वाले कामयाब हुए और न करने वाले नाकाम हुए। शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है, जो पहले भी कई जगह पर गुज़रा है। बार बार ज़िक्र करने से मकसूद इंसान को एक सबक बार बार याद दिलाना होता है, लेकिन चूँकि हमारा वक्त थोड़ा होता है, ये वाक़या पहले गुज़रा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा अर्ज़ करने से माज़रत करता हूँ ताकि हमारे अगले मज़मून न रह जाएँ। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इनके वाक़े में एक नई बात है, इन्होंने अल्लाह से दुआ, अल्लाह के बारे में यूँ फरमाया कि मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता पिलाता है। इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। पहले देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसलूब देखो कि अल्लाह ही ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ही मुझे सीधा रास्ता दिखलाता है, अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है। आगे कहा जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। बीमार होने के वक्त नहीं कहा कि अल्लाह बीमारी देता है, अल्लाह शिफा देता है। हालांकि हकीकत तो यही है कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन बीमारी चूँकि हमारे मुआशरे में इसको ज़रा अच्छा नहीं समझा जाता, जो चीज़ अच्छी न समझी जाती हो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी चाहिए, उसकी अपनी तरफ करनी चाहिए। कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो फिर अल्लाह मुझे शिफा देता है। ये बहुत सारे डॉक्टर हज़रात पैड पे लिखते हैं इज़ा मरीज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बहुत अच्छी बात है, ये लोगों की अच्छी ज़हन साजी होती है इस आयत की तहरीर करने से कि भी शिफा तो अल्लाह पाक के हाथ में है, ताकि हर आदमी तक इस बात की तबलीग पहुँच जाए कि शिफा अल्लाह देता है। तो इसमें हमारे लिए पैगाम भी है कि हमें अच्छी बातों की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए, जैसे शिफा, और वो बातें जिसको हम अच्छा नहीं समझते, जैसे अगर गुर्बत आ गई, बस जी इस वक्त तो माली हालात ढीले हैं, और जब माली हालात अच्छे हो जाएं, जी अल्लाह ने माली हालात बड़े अच्छे कर दिए हैं, जब अच्छे हो गए तो अल्लाह ने कर दिए हैं, जब ढीले हो गए तो फिर बस आजकल मेरे हालात ढीले हैं। ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे गरीब किया है, बेशक अल्लाह ही करता है, लेकिन अल्लाह के साथ अदब का मामला रखना चाहिए। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ ये भी है, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। अल्लाह जो बाद में लोग आएंगे उनमें मेरा अच्छा तज़किरा जारी फरमा।
लिहाजा अपने बारे में ये दुआएं मांगना कि अल्लाह मुझे ज़िल्लत से बचा, रुसवाई से बचा, लोगों में मेरी इज़्ज़त हो, लोगों में मेरा अच्छा नाम लिया जाए। ये तकब्बुर नहीं है, ये रियाकारी भी नहीं है, ये अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह तू मुझे इज़्ज़त दे। अल्लाह लोग मेरे बारे में कोई ज़िल्लत वाला जुमला ना बोलें, अल्लाह लोग मेरा अच्छा तज़किरा करें, मुझसे मोहब्बत करें। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा है, लिहाजा अल्लाह से ये बातें मांगनी चाहिए। लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मांगनी चाहिए अल्लाह से। जब अल्लाह फ़ैसले कर देता है इज़्ज़त के, फिर इज़्ज़तें मिल जाती हैं। जब इंसान अल्लाह से नहीं मांगता, ख़ुद कमाने की कोशिश करता है, तो फिर कभी कामयाब कभी नाकाम। आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और फिर ये आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उनकी कौम का तज़किरा है। उनकी कौम पहले तो संग तराशी करती थी, यानी पत्थर तराशती थी, फिर ऐसा ऐसा पत्थरों के बुत बनाने लगे, बुत बनाकर फिर उनको पूजने लगे। ये कौम आद करती थी, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। आगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और फिर उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, फिर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये सारी बातें तकरीबन पीछे गुजर चुकी हैं। और फिर कुरान की अज़मत थोड़ी बयान की गई है, इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। एक आयत है इसके आखिर में सूरत के, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ताला फरमाता है अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराया करो, यानी आखिरत के मामले में। इतना काफ़ी नहीं है कि हम खुद दीन पर चलते रहें, बस खुद हमारा शरीयत पर अमल हो और रिश्तेदार जिधर जाते हैं जाने दें। नहीं, हमारे ज़िम्मे हैं हम अपने ननियाल ददियाल जो रिश्तेदार हैं हमारे, हम उनमें जाया करें, उनमें दीन की बात भी किया करें, दावत भी दिया करें, उनको शरीयत की तरफ बुलाया करें। अल्लाह का हुक्म है कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डरो, यानी उनको दीन की दावत दो। और आगे शुअरा के बारे में बताया, वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शुअरा के पीछे बेराह लोग चलते हैं। यानी आम तौर पर शुअरा की तबीयत में ये होता है कि उनके तख़य्युलात बाद दफ़ा हकीकत से भी बाहर निकल जाते हैं। तो जितने शुअरा गुज़रे हैं अक्सर वो थे जो बेराह थे, कम वो थे जो सही राह पर चलने वाले थे। लिहाजा ज़्यादा शेर व शायरी से मुनासबत रखना, अगर किसी ने हो तो फिर इसका ख्याल रखे कि मैं शरई हुदूद से तजावुज़ तो नहीं कर रहा। मुझे इसमें बात याद आ गई, ये जो नात खान नातें पढ़ते हैं ना, इसमें अशार पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इनके अशार कुरान और सुन्नत से टकरा जाते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। तो इसलिए इसका ज़रूर ख्याल किया जाए कि जो अशार हम सुन रहे हैं नात के अंदर, वो कहीं तो नात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जाते जाते कहीं शिरक तक तो नहीं पहुँच गए, या कहीं बेअदबी तो नहीं कर गए, या कहीं शरई हुदूद से तो नहीं टकरा गए। इस वक्त मेरे जहन में कोई मिसाल नहीं आ रही, पहले मेरे जहन में मज़मून आता तो मैं दो चार शेर भी ढूंढ के लेके आता, आपको बताता। मुझे वो याद नहीं है, लेकिन एक लफ्ज़ मुझे याद है एक नज़म का, तो वो कहीं नात लगी थी, उसमें उसने कहा था यहीं कहीं खुदा भी है। इस तरह का जुमला था जिसमें यह था कि खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और नातों में भी कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अल्फाज कुरान और सुन्नत के मुवाफिक नहीं होते, हमें इनसे बचना चाहिए। वो एक है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, उसमें है कि अज़ल भी उसी का है, अबद भी उसी का। ये शेर ठीक नहीं है, अज़ल और अबद सिर्फ अल्लाह का है, तो इस शेर को भी सही नहीं कहा गया। अलगर्स शुअरा के कलाम में, नातों में भी देखना चाहिए कि शेर खिलाफ शरीयत नहीं होना चाहिए। ये भी है, बच्चियाँ जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशार कह रही थी जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो उसमें एक शेर बात ये भी कह रही थी, वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फिल गद, कि हमारे अंदर ऐसे नबी मौजूद हैं जो कल आने वाली बातों को भी जानते हैं। अल्लाह के नबी ने रोक दिया, फरमाया ये शेर न पढ़ो, ये तो हदीस में आया है, क्योंकि ये शेर सही नहीं था, इसलिए कि गैब तो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह के नबी ने नातिया अशार थे, लेकिन इस शेर से मना फरमा दिया। हमारी भी तंबीह की गई, तरबियत भी की गई कि अशार ठीक होने चाहिए। आगे सूरत-उन-नमल है, इसमें चूँकि चूंटी का तज़किरा है इसलिए सूरत का नाम सूरत-उन-नमल है। चूंटी का तज़किरा इस तरीके से है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जा रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो हुकूमत थी कि जिसमें उनको अल्लाह ताला ने परिंदों पर, जानवरों पर, इंसानों पर और हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई थी। उन्होंने अल्लाह से मांगी थी, हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, अल्लाह ऐसी कोई बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद फिर किसी को ना मिले। अल्लाह से बादशाहत मांगी और फिर अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई जो फिर किसी को नहीं मिली, इसलिए कि जानवरों पर, हवाओं पर, परिंदों पर, सब पर बादशाह थी।
वो एक दफ़ा जा रहे थे, उनका काफिला जा रहा था, रास्ते में एक चींटी निकली बिल से बाहर, तो उसने दूसरी चींटियों को कहा कि कहने लगी या अय्युहन्नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी अपनी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं रौंद ना डाले तुम्हें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुन लिया, कहने लगे अल्लाह मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा कि तूने मुझे ये नेमत भी अता फरमाई कि मैं इन चींटियों की बोली भी समझता हूँ। दूसरा इस सूरत के अंदर जो वाक़या है उस पारे के आखिर तक चलता है, बस उसी को मैं बयान करता हूँ। वो है हुदहुद और मलका बिल्कीस का वाक़या। ये शुरू होता है यहाँ से, वतफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल माली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन, इसी पर सिपारा ख़त्म हो जाता है। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों पर भी हुकूमत हासिल थी, तो एक दफ़ा वो बैठे सफ़र में, वो हुदहुद को साथ रखते थे। तारीख़ी रिवायत से ये है कि हुदहुद ज़मीन से 10 फुट नीचे तक पानी को पहचान लेता है, भांप लेता है। तो वो उस हुदहुद से मदद लेते थे कि काफ़िले का पड़ाव कहाँ डालें कि अगर पानी नीचे करीब है तो वहाँ से निकाल लेंगे। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे और परिंदों की हाज़िरी ली, तो फ़क़्क़द तैर, हाज़िरी ली, तो जब आया हुदहुद का नाम तो वो अब्सेंट था, अम कान मिनल गाइबिन, वो गायब था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये कहाँ चला गया, जब आएगा तो मैं इसको सख्त सज़ा दूँगा, या फिर कोई माकूल वजह बयान करे, बिसुल्तान मुबीन, कोई खुली दलील माकूल वजह बयान करे। कुछ देर बाद वो आ गया, कहने लगा हुदहुद आज ऐसी मालूमात लाया हूँ जी जो आपके पास नहीं है। जी क्या मालूमात हैं? कहा जितुका मिन सबइन, मैं यमन के इलाके सबा में गया था, अब भी सबा इलाका है यमन में, यमन के इलाके सबा में गया था, वहाँ मैंने देखा एक औरत है, वो बादशाह है और उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह को सजदा नहीं करते, सूरज को सजदा करते हैं। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुदहुद ने कहा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा हम देखते हैं कि सच बोलता है कि झूठ बोलता है, ये मैं आपको ख़त देता हूँ, ये ख़त ले जा उस मलका के पास, उसका नाम बिल्कीस था। का ये मलका बिल्कीस जो औरत बादशाह बनी हुई है, ये जिस इलाके की बादशाह थी बिल्कीस, ये इलाका असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, लेकिन उसने खुफिया तौर पर किसी इलाके पर कब्ज़ा करके अपनी बादशाह जमाई हुई थी। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त दिया कि ख़त लेकर जाओ हुदहुद का, और फिर देखो बिमा यरजाउन, वो आगे से क्या जवाब देती है, फनजुर माज़ा यरजाउन। ख़त लिखा बड़ा शॉर्टकट सा लेकिन बड़ा पुरअसर, ये चंद जुमले थे ख़त के जो मैं सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा ख़त के अंदर, बिस्मिल्लाह इन्नहु मिन सुलैमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन वस्सलाम। ख़त ख़त्म हो गया। जब पहुँचा बिल्कीस के पास ख़त, तो वो बड़ी परेशान हुई, ख़त पहुँचा कैसे? वो उसके कमरे के अंदर हुदहुद पहुँच गया और जाकर उसकी चारपाई बेड के ऊपर डाल के आ गया। तो वो जब आई मलका, उसने देखा मेरे पलंग के ऊपर ख़त पड़ा हुआ है, ये कहाँ से आ गया, सिक्योरिटी है इधर उधर से, ख़त कैसे आ गया? उसने खोल के देखा तो बादशाह सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। तो उसने अरकान शूरा को जमा किया, कहने लगी कि मुझे मशवरा दो, मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, जब तक तुम मुझे कोई मशवरा नहीं दोगे उस तक मैं फ़ैसला नहीं करने वाले, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा जी क्या ख़त है? का ख़त तो बड़ा मुख्तसर है मगर बड़ा पुरताकत है, बड़ा पुरजोर है। कहा उसमें लिखा हुआ है ये सुलेमान की तरफ से ख़त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस एक ही जुमला बोल रहा हूँ कि मेरे आगे मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, मेरे ताबेदार बनकर आ जाओ मेरे सामने, इलाका मेरे हवाले कर दो, वस्सलाम, ख़त ख़त्म हो गया। तो वो कहने लगे कि नहीं हम बड़ी ताकत वाले हैं, लड़ेंगे। इन्होंने कहा नहीं, जल्दबाजी नहीं करते, एक दफ़ा उनको आजमा के देख लेते हैं। ऐसा करते हैं मैं हदिये देकर भेजती हूँ, इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, हदिये देकर भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या जवाब देते हैं। ये चेक किया जा रहा है। बाद दफ़ा लोग अल्लाह वालों को, नेकों को हदिया देकर, बाद दफ़ा हमेशा नहीं होता, बाद दफ़ा वो चेक भी करते हैं कि इसके दिल में क्या है। जिनके दिलों में माल की मोहब्बत होती है वो उसी हदिये में बह जाते हैं, और जिनके दिलों में नहीं होती तो वो असर नहीं लेते। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, अक्सर तो हदिये हमारे यहाँ मोहब्बत और प्यार की वजह से दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो उन्होंने हदिये दिए चेक करने के लिए कि मैं इतने महंगे हदिये दूंगी, इतना बड़ा बादशाह को हदिया दिया जा रहा है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होगी। आगे से क्या जवाब आता है? अगर हदिया देकर खामोश हो जाते हैं तो मतलब ये कि नबी नहीं है, पैसों के पीछे भागने वाला है, तो फिर रहने दो, फिर लड़ेंगे हम इनसे।
जब हदिये गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, वो नबी थे, उनको क्या माल से गर्ज थी। कहने लगे अतुमिद्दूनानी बिमालिन, माल देते हो मुझे, बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम होगे हदियों से खुश होने वाले। अब हमारा लश्कर आएगा तुम्हारे पास, हम लड़ेंगे, नहीं तो मेरे पास आ जाओ। जब ये कासिद जवाब लेकर वापस पहुंचा, बस उसके पाँव से ज़मीन निकल गई। कहने लगी बस चलो अब फर्मा बरदार होकर। वो वहाँ से चल पड़ी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और इधर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मजलिस से शूरा में से अफराद को, का कोई है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास यहाँ ला कर दिखलाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर बैठा था, आसिफ नाम था, आसिफ बिन बरखिया। वो उसने कहा मैं बहुत जल्दी ला सकता हूँ, मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले, यानी हमारी मजलिस अभी ख़त्म नहीं होगी उससे पहले तख्त आ जाएगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये टाइम ज़्यादा है, जल्दी कोई लाए। तो एक आलिम बैठे थे, पहले उसने कहा, जिन ने कहा कि मैं आपकी मजलिस उठने से पहले ला सकता हूँ। फिर एक आलिम ने कहा, उस आलिम का नाम आसिफ बिन बरखिया था, वो वज़ीर थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इधर देखा तो आगे तख्त हाजिर था। बस जब तख्त मंगा लिया गया और वो आ गई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले पूछा कि ये तख्त जानती हो, तेरा तख्त ऐसे ही है? कहने लगी कअन्नहु हुवा, लगता है ये वैसा ही है जैसे मेरा तख्त था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी उसमें तब्दीली भी करा दी थी। फिर महल बनाया हुआ था, बड़ा शीश महल, उसको महल में बुलाया। आई तो नीचे सारा शीशा बिछा हुआ था, वो जो चमका तो वो समझी कि पानी है। उन्हें अपने पिंडली से कपड़ा ऊपर उठाने लगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उदखुली सरह, ये तो महल में चलिया, इन्नहु सरह मुमर्रद मिन कवारीर, ये महल है शीशों की वजह से शफाफ नज़र आ रहा है, पानी कोई नहीं है। तो वो अपनी गलती मान ली उसने, क्योंकि उसने इलाके पे कब्ज़ा किया था। कहने लगी कि मेरा कसूर था, मैं मुसलमान भी होती हूँ, कलमा भी पढ़ती हूँ और आपकी ताबेदारी भी करती हूँ और आपके माताहत भी होती हूँ। इस पर फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। हमें इससे ये पैगाम मिला कि अगर अल्लाह ताला बादशाहत अता फ़रमाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आगे फ़ख्र में नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी देख लेना चाहिए कि अगर कोई नेक आदमी ऐसा है जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया है और अगर उसने कोई अच्छे घर बना रखे हैं, तो ये उसकी कोई दुनियादारी की अलामत नहीं है। उसको अल्लाह ने अच्छा माल दिया है, अच्छा घर बना रखा है, ये दुनियादारी नहीं है। दुनियादारी ये है कि अल्लाह के अहकामात को तोड़ना। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीश महल बना रखा था, तो ये कोई दुनियादारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म तोड़ने का तो तसव्वुर भी उनसे नहीं था कि वो नबी थे, ये उनकी दीनदारी थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीनदार इंसान बनाए।